हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिकंदराबाद डिवीजन जो है दोस्तों, वो अपने एम्प्लॉय के लिए हॉलीडे कैंप का प्लान कर रही है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय हैं उनको जो है कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घुमाने ले जाने की प्लान कर रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो टूरिस्ट प्लेस जो है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों, कहाँ ले जाएगी। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा दोस्तों। और उसके बाद ये कितने दिन की ट्रिप होने वाली है। साथ में ये भी बात करेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, आप अप्लाई कैसे कर सकोगे, और जो है इसके लिए जो है आप कहाँ जाओगे, क्या कॉस्ट पड़ेगी दोस्तों, और सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो जो है मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, कंडक्टिंग ए डिविजनल एम्प्लॉय हॉलीडे कैंप मेन सिकंदराबाद फॉर द ईयर 24-25 टू श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय हैं, ओनली एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ओनली मेन कैंडिडेट के लिए, ओनली ये पुरुष के लिए है। जो वोमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए ये कैंप नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो ओनली इंटरेस्टेड मेन कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रिप जो है दोस्तों, वो श्रीनगर के लिए होने वाला है। जो भी कैंडिडेट हैं उनको श्रीनगर के ले जाया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें ओनली मेन कैंडिडेट जाएंगे। साथ में ये ट्रिप जो है आपका श्रीनगर के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। और ये जो है आपका 16 से 24 मार्च तक कंडक्ट की जाएगी दोस्तों। तो आपको जो है इसमें तीन चीज़ें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे दोस्तों। देखिए, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द डिविजनल एम्प्लॉय हॉलीडे कैंप फॉर द ईयर 24-25 टू श्रीनगर। अब श्रीनगर में जो है कौन कौन जगह हम लोग घूमेंगे, जो जाएंगे कैंप के लिए, तो श्रीनगर जाएंगे, सोनमार्ग, गुलमर्ग एंड पहलगाम। दोस्तों, ये चार जगह उनको घुमाया जाएगा फ्रॉम 16 मार्च टू 24 मार्च। 16 से 24 मार्च के बीच में ये चार जगह कवर की जाएगी दोस्तों, फॉर द बेनिफिट ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय ऑफ सिकंदराबाद डिवीजन। तो जो अभी करंट में कार्यरत हैं, तो उन्हीं के लिए ये जो है ट्रिप प्लान किया जा रहा है। देखिए, ऑल सर्विंग नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कैंप विथ देयर ऑन लीव एंड प्रिविलेज पास। दोस्तों, इसमें जितने भी नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय हैं सभी एलिजिबल हैं। वो जो है उनका अपना लीव होगा और अपना पास के ऊपर वो जो है टिकट लेना होगा उनको। दोस्तों, ये जो ट्रिप प्लान किया जा रहा है 16 से 24 तक, तो ये जितने दिन उसमें लगेंगे ये टोटल आपके लीव बैलेंस से डिडक्ट किया जाएगा, और साथ में आपके ही पास से टिकट जो है वो लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपका ही होगा। ये जो आप जाएंगे, जाने आने का टोटल जो पास लगेगा आपको, ये पास और लीव जितने दिन की ट्रिप होगी वो टोटल लीव जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, तो सभी नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय। देखिए, द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग कैंपर्स is employees age preference will be given to the senior most employee based on their date of birth and submission of medical certificate from the railway doctor। तो बोला जा रहा है कि दोस्तों, जो इसके लिए सिलेक्शन के, देखिए अब जो है बहुत सारे अगर इसमें आ गए, बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट शो किए, तो उसमें फिर प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, जो सीनियर मोस्ट रहेंगे उनको जो है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। और साथ साथ में एक रेलवे डॉक्टर से उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई उनको हिल स्टेशन से या किसी तरीके की उनको अगर इस तरीके अगर मेडिकल अनफिट रहेंगे तो फिर उनको परमिट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेशन भी इसमें मैंडेटरी है, जो कि किसी रेलवे डॉक्टर से आपको बनवाना होगा। तो आप
समझ गए होंगे कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर उनको रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय अगर इंटरेस्ट आता है तो फिर उसमें जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होंगे उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस। दोस्तों, ऑल सर्विंग नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय हु डिजायर्स टू पार्टिसिपेट इन द कैंप शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इनक्लोज्ड एज एन एक्सरे। तो बोला जा रहा है कि जो भी नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको एक एप्लीकेशन दोस्तों सबमिट करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि वो एप्लीकेशन कैसा है और आपको कहाँ से मिलेगा और उसको फॉर्म को फिल करके आपको कहाँ सबमिट करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या उसको कैसे फिल करेंगे आप। दोस्तों, preference will be given to the employee who have not participated in any of the camp conducted during the last 3 years at division and headquarter level। तो बोला जा रहा है कि उन जो वो भी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो पिछले 3 साल में किसी भी कैंप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। दोस्तों, अगर आपने 3 साल में कैंप में पार्टिसिपेट कर लिया है और कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपके ऊपर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको सेलेक्ट किया जाएगा टूर के लिए जिन्होंने पिछले 3 साल में किसी तरीके की ट्रिप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। तो दोस्तों, इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी आपको, तो देखिए, द एम्प्लॉयज फाइनली सेलेक्टेड फॉर द कैंप आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 7,800 रुपीज़। तो उनको 7800 रुपये दोस्तों, 7,800 रुपीज़ जो है उनको कैंप फीस के रूप में देना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉय सेलेक्टेड होंगे। इसका भी डेट बताएंगे कि आपको कब तक पैसा देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप जो है आपसे नीचे जो एम्प्लॉय होंगे उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। देखिए, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट द जेरोक्स कॉपीज ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। तो जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके साथ साथ उनको आइडेंटिटी कार्ड का एक जीरोक्स और आधार कार्ड का एक जीरोक्स भी उसके साथ अटैच करना होगा। दोस्तों, द सेलेक्टेड एम्प्लॉय शुड सबमिट देयर सैंक्शन्ड लीव एप्लीकेशन फॉर द कैंप period along with the third AC privilege pass to cover the journey from their place of working to SBTK station and back। तो बोला जा रहा है कि उनको सेलेक्टेड एम्प्लॉय को अपना सैंक्शनड लीव एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा और साथ में थर्ड AC प्रिविलेज पास का पास भी सबमिट करना पड़ेगा जिससे कि उनका जो है अपने वर्किंग प्लेस से SBTK स्टेशन तक जाने और आने के लिए टिकट का प्रबंध किया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि PTO और सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है जो कि आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है आपको। तो देखिए, इसमें जो है आपको जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो आपको 7 तारीख से पहले जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया है एप्लीकेशन को फिल कर लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड और उसके साथ आपको जो आधार कार्ड के साथ एक और एप्लीकेशन जो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया है आपको कि आधार कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड, ये दोनों चीज़ आपको एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड होगी जो कि आपको वेलफेयर सेक्शन में, कहाँ पे, वेलफेयर सेक्शन में दोस्तों 4th फ्लोर संचालन भवन में 7 मार्च से पहले सबमिट करना होगा। दोस्तों, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपकी जो अगर आप सेलेक्टेड भी होते हैं तो आपकी कैंडिडेचर नहीं हो मानी जाएगी। उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर नहीं मानी जाएगी। द नेम ऑफ दिस सेलेक्टेड एम्प्लॉय फॉर द अबव कैंप विल बी नोटिफाइड ऑन 8/3/2025। मतलब 8 मार्च को जो है जितने भी एम्प्लॉय एप्लीकेशन देंगे उसमें से कौन कौन सेलेक्टेड होंगे उसका लिस्ट दोस्तों 8 मार्च को जारी होगा। द सेलेक्टेड एम्प्लॉय शैल पे द कैंप फी फ्रॉम 9 मार्च टू 13 मार्च। ये 5 दिन का समय दोस्तों आप लोगों को दिया जाएगा फीस पेमेंट करने के लिए। इफ द कैंप फीस आर नॉट पेड ऑन टाइम द एम्प्लॉय फ्रॉम द स्टैंड बाई लिस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैंप बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तो बोला जा रहा है कि अगर आपने कैंप फीस नहीं पेड किया दोस्तों तो स्टैंड बाई लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुए हैं उसमें से फिर कैंडिडेट को लिया जाएगा सीनियरिटी बेसिस पे।
और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या क्या फीस जो है खुद बियर करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज शैल बियर द एक्सपेंसेस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज जॉय राइड्स अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कैंप फीस। बोला जा रहा है कि कैंप फीस के अलावा जो भी कैंडिडेट वहाँ जाएंगे ट्रिप पे, उनको इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए अब खुद ही पैसे देनी पड़ेगी, उसका एक्सपेंस खुद ही बियर करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सा, हॉर्स राइडिंग, स्नो एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्नो कॉस्ट्यूम लाइक बोट्स एंड कोट्स, पोनी राइडिंग एट सोनमार्ग पहलगांव। मतलब ये सारी हॉर्स राइडिंग अगर आप करते हो, स्नो एक्टिविटीज़ कुछ भी करते हो, कुछ भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो, तो इस सारी चीज़ों की कॉस्ट जो है आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा दोस्तों, खुद ही इसका पैसा देना होगा। तो ये जो 7800 रुपये लिया जा रहा है दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे आपको रहने के लिए, साथ में वहाँ पे खाने पीने, वहाँ ट्रैवलिंग के लिए, ये सारी जो कॉस्ट होगी ये आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन आप कैसे सबमिट करोगे और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों ये देखिए, इसके साथ साथ एप्लीकेशन एनेक्सर ए में एप्लीकेशन अटैच्ड है, और इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन जो है वो आपको फिल करके, इसके साथ साथ आधार कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है अटैच करके आपको संचालन भवन के 4th फ्लोर पे वेलफेयर सेक्शन में देना होगा। तो इसमें आपका सबसे पहले नाम आएगा, जैसे कुछ भी आपका, मान लीजिए अमित आपका नाम है, तो अमित, फादर्स नाम कुछ जो भी है वो डालिए। डिजिग्नेशन क्या है, मान लीजिए डिप्टी एसएस हैं। ऑफिस और स्टेशन कौन सा है, कोई भी स्टेशन मान लीजिए, जो भी है वो स्टेशन डालिए। पीएफ नंबर जो भी है वो लिखिए। रेट ऑफ पे क्या है, तो मान लीजिए आपका 18,000 अगर है तो 18,000 लिखिए। इसके साथ साथ अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आप कब ज्वाइन किए थे ये लिखना है। रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उसके साथ साथ नीचे आपकी साइन होगी दोस्तों। इसमें साइन करने के बाद आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे स्टैम्प और उनका साइन होगा। तो ये करने के बाद आपको जो है वेलफेयर सेक्शन में इस एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।